नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोदोहनम, इसका हिंदी अनुवाद। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। एषा नाट्यांशः चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृत। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संक्षेप में संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति, ऐसे व्यक्ति की कहानी है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः, जो कि धनवान और सुख का आकांक्षी होने का इच्छुक है, इच्छा रखता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहना देव विरमति, और धनी और सुखी होने के लिए 1 महीने तक वह गाय का दुग्ध दोहन नहीं करता है। ये न मासांते धेनुः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार मेव विक्रीय संपत्ति मर्जयितुम समर्थः भवेत्। इसलिए 1 महीने दूध दूहना गाय का बंद कर देता है, क्योंकि वह यह सोचता है कि महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा सारा दूध एक बार में ही बेचकर और बहुत धन कमा सकेंगे। परम मासांते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दूहने के लिए प्रयास करता है, तदा सह, तब वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध का 1 बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति, दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित, खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत, तब उसको समझ में आता है कि दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, यदि दैनिक कार्यों को एकत्र करके महीने के अंत में यदि किया जाए, तदा तब लाभस्य स्थाने, लाभ के स्थान पे हानिरेव भवति, हानि ही होती है। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य है। मल्लिका मोदकानि साधयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि साधयन्ति, लड्डू बनाते हुए, मंदस्वरेण, धीरे धीरे आवाज में, शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति कर रही होती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, उसी समय प्रवेश करता है मोदक गंधम अनुभवन, मोदक अर्थात लड्डू के गंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मना, प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन बोलता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः, वाह क्या सुगंध है, बहुत ही मनोहर है। विलोक्य, देखकर। अये मोदकानि रचयन्ते, अय मल्लिके लड्डू बना रही हो। प्रसन्नम भूत्वा, प्रसन्न होकर के। आस्वादयामि तावत, तब तो मैं आस्वादन करूंगा, लड्डू का खाऊंगा। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक अर्थात लड्डू लेने की इच्छा करता है मल्लिका। सक्रोधम, क्रोध से मल्लिका बोलती है, विरम विरम, रुको रुको। मां स्पृश एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मां स्पृश, मत स्पर्श करो, मत छुओ। तब चंदन बोल रहा है, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोधित हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्टवा, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर, अहम, मैं, जिह्वा लोलुपताम नियंत्रण
नियंत्रयितुम अक्षमः, मैं अपनी जिह्वा की लोलुपता नियंत्रित करने में, नियंत्रण करने में अक्षमः अस्मि, अक्षम हो जाता हूँ, अर्थात मैं अपनी जिह्वा को नहीं रोक सकता हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती? तब मल्लिका बोल रही है, सम्यक जानामि नाथ, अच्छे से जानती हूँ नाथ। परंतु एतानि मोदकानि, ये जो लड्डू हैं, पूजा निमित्तानि संति, पूजा के निमित्त हैं, पूजा करने के लिए बनाया गया है। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी पूजा संपादित करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद मुझे दे दो। तब मल्लिका बोल रही है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, हे पतिदेव, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह, मैं सखियों के साथ, स्वः कल, प्रातः कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्राञ्च वयम करिष्यामः, वहाँ हम लोग गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन बोल रहा है, सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुखी होने का नाटक करता है। तब मल्लिका बोलती है, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादयः सर्वाः गच्छन्ति, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला इत्यादि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम लोग सप्ताह के अंत में प्रति आगमिष्यामः, वापस आ जाएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था, धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, और गाय के दुग्ध दोहन व्यवस्था यानी कि दूध दूहने वाली व्यवस्था, परिपालय, इसका ध्यान रखना, करना। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य, चंदनः, चंदन कह रहा है, अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, सखीभिः सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ ठीक से संभाल लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारा मार्ग शुभ हो। फिर चंदन सोच रहा है, मल्लिका तू धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहन करके, ततः इसके बाद स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, स्व अर्थात अपने प्रातरासस्य नाश्ते का प्रबंध करूंगा। पहले दूध दूहूंगा, इसके बाद मैं अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश पकड़ करके अर्थात साड़ी पहन करके, दुग्ध पात्र हस्तः, दुग्ध दूहने वाले पात्र को हाथ में ले करके, नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी अर्थात गाय के पास जाता है। उमा, तब तक एक उमा लड़की आती है, मातुलानी, मातुलानी, मामी, मामी। तब चंदन बोलता है, उमे अहम तु मातुलः, हे उमा, मैं मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई हैं। कथय, कहो, हिमते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कर सकता हूँ। तब उमा बोलती है, मातुला, हे मामा, पितामह कथयति, मेरे दादाजी कहते हैं, मासानंतरम अस्मद् गृहे महोत्सवः भविष्यति, महीने के अंत में अस्मद् गृहे, हम लोगों के घर में महोत्सव होगा।
तत्र त्रिशतसेटकमितं दुग्धम अपेक्ष्यते। और उस महोत्सव में 63 300 सेर दुग्धम दूध की अपेक्षते अपेक्षा है, अर्थात उस महोत्सव में 300 सेर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदनः चंदन प्रसन्न मन से 63 परिमितम दुग्धम 300 सेर दूध शोभनम बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध का व्यवस्था हो जाएगा। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम इस बात को अपने दादाजी को बोल देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा, तब उमा कहती है, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा। याम्यधुना, यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ, ऐसा बोल करके सा निर्गता, वह उमा जो बच्ची थी वो निकल गई। तृतीय दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, प्रसन्न होकर के अंगुलियों पर गिनती करता है। अहो 63 दुग्धम, 300 सेर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, गाय को देखकर। वो नंदिनी, हे गाय, तव कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिकः भविष्यामि, धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनोः बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चंदन चिंत्यति सोच रहा है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दूध का दोहन करूंगा, दूध दूहूंगा, तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। भवतु, अच्छा। नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो वह सोचता है कि क्यों न महीने के अंत में ही सारा दूध का दोहन कर लूंगा। एवं क्रमेण, इस प्रकार से 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका आती है। मल्लिका प्रवेश करके। स्वामिनः प्रत्यागता अहम, हे स्वामी मैं आ गई। अस्वादय प्रसादम, लड्डू खाइए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। चंदनः चंदन बोल रहा है, मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हुई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से सब अच्छा ही हुआ होगा। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य होकर के। एवं, हाँ, धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से बढ़कर और क्या प्रिय हो सकता है। चंदनः चंदन बोलता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते महोत्सवः भविष्यति, गांव प्रमुख के घर में मासान्ते महीने के अंत में महोत्सवः भविष्यति, महोत्सव होगा। तत्र 63 दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, और उस महोत्सव में 300 सेर दूध हम लोगों के द्वारा दिया जाना है। मल्लिका बोल रही है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, परंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे हम लोग। तब चंदन बोल रहा है, विचारय मल्लिके, सोचो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, अगर प्रतिदिन हम लोग दूध दूह करके रखते हैं
चेत तब तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए हम दूध दोहन नहीं करते हैं अभी नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावह, सारा दूध दूह लेंगे। तब मल्लिका बोल रही है, स्वामी ना, हे स्वामी, त्वं तु चतुर्तमः, तुम तो चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, अत्यंत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अभी दूध दोहन छोड़ करके केवल नंदिनी गाय की सेवा ही हम लोग करेंगे। अनेन, इस प्रकार से, अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनुः सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में, घासादिकम गूढ़ादिकम च भोज्यतः, घास इत्यादि गुड़ इत्यादि भोजन कराते हैं गाय को। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, कभी विषाणयोः अर्थात दोनों सिंगों में तेल का लेपन करते हैं, अर्थात तेल लगाते हैं। तिलकम धारयतः, और कभी तिलक लगाते हैं नंदिनी गाय को। रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यत, और रात में आरती भी करते हैं। मल्लिके च कुंभकारम प्रति चलावह, हे मल्लिके आओ कुंभकार के घर चलते हैं। ये पात्र प्रबंधोपि करणीयः, पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों निकल जाते हैं कुम्हार के घर। चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकारः, घट रचनायाम लीनः गायति, घट रचना में लीन है और गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनम भंगुरम सर्वम यथायम मृत्तिका घटः, अर्थात अहम, मैं यह जानते हुए, अहम ज्ञात्वापि, मैं यह जानते हुए भी, कि जीवनम भंगुरम, सबका जीवन भंगुर है, नश्वर है, फिर भी जीविका हेतु रचयामि घटान, जीविका के लिए मैं घटों को, घड़ा बना रहा हूँ। जैसे यथायम मृत्तिका घटः, जैसे यह मिट्टी का घड़ा नाजुक है और टूटने वाला है, वैसे ही संसार का जीवन भी नश्वर है। चंदनः, तब तक चंदन वहां पहुंचता है और बोलता है, नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामि, मुझे 15 घड़े चाहिए या 15 घड़े की इच्छा करता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेशः, ये कुंभकार का नाम है देवेश, बोल रहा है, कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, बिक्री के लिए ही तो है। त्रिहाण घटान, ले जाओ घड़े। 50 रूप्यकाणि च देहि, 50 उत्तरय 100, अर्थात 100 और 50, 150 रुपया मुझे दो और घड़े ले जाओ। चंदन, तब चंदन बोलता है, साधु, ठीक है। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, परंतु पैसे तो दूध बेचकर ही देने में समर्थ हूँ, या दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। अब देवेश बोलता है, कुंभकार, क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करो। मूल्यम बिना तु एकमपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के, बिना पैसे के एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तब मल्लिका बोल रही है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपनी आभूषण यानी कि गहने
देने की इच्छा करती है और कहती है तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी ही पैसे की आवश्यकता है, तरही तो गृहाण एतत् आभूषणम, ये आभूषण ले लीजिए, ये मेरे गहने ले लीजिए। तब देवेशः, कुंभकार बोल रहा है पुत्री के, हे पुत्री, नाहम पाप कर्म करोमि, मैं ये पाप नहीं करता हूँ। कथमपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं किसी भी तरह तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। नयतु यथाभिलषितम घटान, नयतु अर्थात ले जाओ, यथाभिलषितम जितनी इच्छा है उतनी, घटान अर्थात घड़ों को तुम ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव, दूध बेच करके ही, घट मूल्यम ददातु, घड़ दूध बेच करके ही घड़े का मूल्य दे देना। उभव दोनों, चंदन और मल्लिका, धन्योसी तात, धन्योसी, हे तात आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य, मासानंतरम संध्या कालः, महीने का अंत वो समय आ जाता है, संध्या कालः संध्या का समय रहता है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, रिक्ताः अर्थात खाली नए घड़े एकत्र हैं, एक जगह रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः, और दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी अपरत्र आसीना दूसरी तरफ बैठे हैं। चंदनः धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आह्वयति मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिके सत्वरम जल्दी आगच्छ आओ। तब मल्लिका कहती है आयामि नाथ, आती हूँ नाथ, दोहनम आरभस्व तावत, मैं आती हूँ तब तक तुम दूध दूहना आरंभ करो। चंदनः चंदन, यदा धेनुः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के पास जा कर के दूध दूहने की इच्छा करता है, तदा धेनुः तब गाय पृष्ठपादेन प्रहरती, पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, चंदन बोल रहा है नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, क्या हुआ तुमको। पुनः प्रयासम करोति, चंदन पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, गाय बार बार पैर के प्रहार करके, पैर से प्रहार करके चंदन को मार करके रक्त रंजित खून से लथपथ कर देती है। तब चंदन चिल्लाता है हा हतोसी, हा हतोस्मी, हाय मैं मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण, सभी आश्चर्य से, चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, चंदन को और अन्य देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, उस आवाज को, चंदन के चिल्लाने की आवाज को सुनकर जल्दी प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, हे नाथ क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजितः, कैसे आप खून से लथपथ हो गए। चंदनः तब चंदन बोलता है धेनुः दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दूहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, मैं जैसे ही दोहन प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ तो मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह और प्यार से पुचकार करके दूध दूहने के प्रयास करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु गाय दूध से हीन अर्थात दुग्ध विहीन हो गई है ऐसा वह समझ जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से बोलती है नाथ हे स्वामी
अत्यनुचितम कृतम अवाभ्याम, हम लोग बहुत ही अनुचित किए। यत जो कि मास पर्यंतम धेनोह दोहनम न कृतम, महीने भर तक हमने गाय का दोहन नहीं किया, यह बड़ा ही अनुचित काम हमने किया। सा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है, अर्थात दुख का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह हमें मार रही है। चंदन, तब चंदन बोलता है, देवी मयापि ज्ञातम यत्, मुझे भी समझ में आ रहा है। अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, हम लोगों ने सर्वथा अनुचित ही किया है। यत पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, जो कि हम लोगों ने पूरे महीने भर गाय का दोहन नहीं किया है, ये सर्वथा अनुचित काम किया है। अतएव यम दुग्ध हीना जाता, इसलिए यह दुग्ध हीन हो गई है, दुग्ध विहीन हो गई है, दूध इसका सूख चुका है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्य मध्य तनीयम यत तदद्यैव विधीयताम, विपरीता गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यत नियम यत, आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। जिस काम को आज करना चाहिए उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीता गतिर्यस्य, जिसकी सोच उल्टी हो, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है, अर्थात उसे कष्ट ही मिलता है। इसलिए हम लोगों ने जो गाय को महीने भर छोड़ दिया, इसलिए अंत में कष्ट हमको मिल रहा है, जो कि दूध नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः हाँ स्वामी, सत्यमेव मयापि पठितम यत्, सत्य ही है, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है, अर्थात मैं भी पढ़ी हूँ। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणः, यह करोत्य विचार्य तत् स विसीदति मानवः। यह कल्याणकांक्षिणा, जो मनुष्य कल्याण चाहता है, सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम, उसे किसी भी कार्य को अच्छी तरह सोच समझ करके ही करना चाहिए। यह करोति अविचार्यः, जो मनुष्य बिना विचार किए कार्य करता है, स विसीदति मानवः, तो वह मनुष्य अंत में दुखी ही होता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु हमने तो आज इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी कर लिया है। सर्वे, सभी, वहां पर उपस्थित सभी लोग कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का काम है उस काम को उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट प्राप्त करता है। यमनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदश्रम। लेन देन के काम में, आदानस्य प्रदानस्य, लेन देन के काम, तथा कर्तव्यस्य कर्मणः, कर्तव्य रूप कार्यों को शीघ्र ही कर लेना चाहिए। क्षिप्रम क्रियमाणस्य, शीघ्र ही कर लेना चाहिए। जो काम समय पर नहीं किया जाता उसका फल समय नष्ट कर देता है। इसलिए जो काम जब निश्चित है उसी समय ही करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका अभी समय पढ़ने का है, इसलिए अभी पढ़ने का ही कार्य करना चाहिए। बाद में आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त हुआ। पुनः अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।